नमस्ते बच्चों। मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम पाठ 12वां पंच परमेश्वर देखेंगे। यह एक कहानी है। पंचायत में पंच के पद पर बैठकर न्याय करते समय दोस्ती और दुश्मनी को एक किनारे रखकर निष्पक्ष निर्णय करना पड़ता है। इस कहानी में यही बात कही गई है। चलिए हम अभी यह कहानी देखते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी साझे में खेती होती थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला यानी मौसी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत यानी संपत्ति। उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन सारी खातिरदारियों पर मानो पाबंदी लगा दी। अतः में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर करो पंचायत। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। जुम्मन ने मुझे तहायता रोटी कपड़ा देना कबूल किया। अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। रामधन मिश्र बोली, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे। खाला बोली, और तुम्हारी किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को मानते हो? लो, मैं उन्हें ही को पंच बदती हूँ। अलगू कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों को मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी पंच हुए। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरी कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। अतः में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। रामधन मिश्र और अन्य पंच कह उठे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ ही हिला दी। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बेटे सर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। इस बैल पर उनका मैल लहरा। उन्होंने बैल खरीद लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी जरूरत थी। घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र, न पानी की, बस
खेपों से काम था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर उठते न थे। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। देहात का रास्ता बच्चों की आग की तरह सांझे होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया। लाचार बेचारा साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। पौ फिटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब, जिसमें 200-250 रुपए बंधे थे। घबरा कर इधर उधर देखा तो कोई कनस्तर तेल भी नदारद। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआयन दोनों ही झल्लाए और हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठे। अलगू चौधरी एक बार गरम पड़े। गांव के भले मानस परामर्श देने लगे कि पंचायत कर लो। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किस किस को पंच बांधते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़कड़ाकर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ दिया हो। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुत हमारे संकुचित व्यवहार का सुधारक पथ प्रदर्शक बन जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। यही उचित है कि समझू बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल दिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दामों में दे दिया जाते तो आज समझू उसे फेरे लेने का आग्रह न करते। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसी के साथ चारों ओर से प्रतिध्वनि सुनी, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त न है दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सूझता। अलगू भी रोने लगे। इस पानी ने दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी होगी। यह कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। हम इस कहानी पर गूगल मीट पे अधिक चर्चा करेंगे। यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।